बड़ी तवज्जो से मैं कह रहा हूं। और एक और बात आपको अर्ज करूं, जरा दुरूद शरीफ पढ़ लो। हाँ, क्या बताऊं मैं। अगर मैं एक पहलू सिर्फ मदरसे को रख दूं ना तो पूरी रात गुजर जाएगी। उनके पढ़ने के पहलू को रख दूं तो पूरी रात गुजर जाएगी। आपको पता है कि अमीन साहब उस मदरसे के सबसे पहले मुतवल्ली थे। दारुल अशरफिया मुबारकपुर के सबसे पहले मुतवल्ली अमीन सरदार साहब थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह जिनके मौलाना सरदार अहमद साहब बेटे हैं। आज भी यतीम खाना उनके नाम से है। आप जानते हैं यतीम साहब हजरते अमीन साहब ये आला हजरत अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। पूरी तवज्जो चाहता हूं। हाय 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 हाय, उनके घर में बच्ची का इंतकाल हो गया। बच्ची का, नौजवान बेटी का बगैर किसी मर्ज के इंतकाल हो गया, बगैर किसी जाहिरी असबाब के इंतकाल हो गया। उस वक्त हामिद मियां साहब किबला, जो हुजूर शेखुल इस्लाम के मामू, आप समझ रहे हैं, जैसे हजरत सरकार कला मामू हैं, वैसे हामिद मियां साहब मुश्तबा मियां साहब के वालिद दारुल मोहम्मदिया के बानी, ये हजरत मौलाना अहमद अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह के भाई थे। उनका नाम पीर मुस्तफा मियां था। आला हजरत अशरफी मियां के दो बेटे, आला हजरत अशरफी मियां के दो बेटे, एक बड़े बेटे का नाम मौलाना अहमद अशरफ जिनसे सरकार कला, और छोटे बेटे का नाम पीर मुस्तफा मियां जिनसे दो बेटे, एक का नाम सैयद हामिद अशरफ और एक का नाम सैयद मुश्तबा अशरफ, जो बंगाल में जिनके बेटे कादरी मियां हैं। आप समझ गए? पूरी तवज्जो सुन लीजिए, शजरा तो समझ में आएगा। हामिद मियां साहब उस वक्त पढ़ा रहे थे अलैहि रहमत व रिज़वान, अशरफिया मुबारकपुर में पढ़ा रहे थे। अमीन साहब आए, बोले, बड़े जमींदार थे आदमी, बोले हुजूर बच्ची बगैर किसी मर्ज के दुनिया से चली गई, क़ज़ाए इलाही है, आप जरा घर तशरीफ ले जाते तो थोड़ा हमारे घर में सब्र होता, थोड़ा बच्चों के अंदर जो है, हमारी बीवी के अंदर कुछ सब्र होता। इतना रो रही है, इतना रो रही है कि हम संभाल नहीं पा रहे। हजरत शेखुल इस्लाम उस वक्त पढ़ रहे थे। हजरत हामिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने मौलाना अब्दुल माजिद गयावी, उनका भी इंतकाल हो गया, अलैहि, मेरी मुलाकात है उनसे, अलैहि, इस वाक़े के रावी वही हैं अलैहि रहमत व रिज़वान। मैंने हिदाया की शरह मैं ये वाक़या बयान किया अपनी किताब में। पूरी तवज्जो चाहता हूँ आपकी। हुजूर हाफिज़ हामिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने उनको बुलाया, मौलाना अब्दुल माजिद गयावी रहमतुल्लाह ताला अलैह को बुलाया, कहा कि मौलाना जाइए मेरे भतीजे है ना मदनी मियाँ को बुला के लाइए। हुजूर शेखुल इस्लाम को बुलाया गया, हजरत से फरमाया मामू ने कि जाइए इनके साथ, आप इनके घर चले जाइए। हुक्म था मामू का, उस्ताद भी थे, मामू भी थे, उस्ताद भी थे। चले गए घर। जब वहां पहुंचे, दिल के अंदर लेके जाना, आशिक गांव के लोगों, आज तकरीर नहीं है, पूरी रूहानियत है। याद रखना, ऐसा शेखुल इस्लाम जमाने ने देखा नहीं है। लोग शोहरत के लिए बहुत कुछ करते हैं, मेरा जुमला चुभे माफ कर देना, शोहरत के लिए बहुत कुछ करते हैं, मगर अल्लाह ने इनको वो शोहरत दी है, वो शोहरत दी है कि शोहरत भी इनके पर नाज करता है कि मैं मशहूर हो गया। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। लोग शोहरत के लिए न जाने क्या क्या नहीं करते, मगर ये ऐसा खानदान है कि इस पर शोहरत नाज करता है कि मैं भी यहां से मशहूर हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुजूर हामिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के हुक्म पर जब आप अमीन साहब के घर पर गए, सुभान अल्लाह, तो औरतों के आंखों में आंसू है। अल्लाह अकबर। हुजूर सरकार शेखुल इस्लाम व मुस्लिमीन अंदर तशरीफ ले जाते हैं, और जैसे ही कदम अंदर रखा, अल्लाह अकबर, जो आंसू औरतों की आंखों में था वो ताज्जुब में बदल गया, और कहने लगे, अब्बा जान अमीन साहब कहाँ है? जिस बच्ची का इंतकाल हुए 3 घंटे गुजर गए, वो बच्ची बैठकर कह रही है, अम्मी जान पानी दो, अभी अभी मुझे किसी ने हाथ लगाया है और कहा तेरी रूह परवाज नहीं हुई है, तू तो किसी के दीदार में तड़प रही थी। नारे तकबीर, नारे। उसका नाम सफिया बीवी है। उस औरत को मैंने देखा, मेरी मुलाकात है, उसका नाम सफिया बीवी है। उन्होंने कहा कि मैं शेखुल इस्लाम की करामत हूं। मैं जो ये बता रहा हूं, ये जिंदा हो जाना, ये सब कोई उस
घराने की बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सब तो चलते फिरते होता रहता है, ये किसी और के लिए ताज्जुब की बात है। हाँ, ये कोई मैं आपको दलील से नहीं पेश कर रहा हूँ, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ सुभान अल्लाह कि हजरत हामिद मियाँ साहब भी चले जाते, मगर ये बता दिया कि यहाँ बूढ़ों की जरूरत नहीं है, ये वो मेरा बेटा है जिसके सर पर मुहद्दिस आजम का हाथ है, जिसके सर पर सरकार अशरफी का हाथ है, जिसके सर पर शाह हसन, शाह हुसैन, शाह फरीद, शाह जमाल, शाह अब्दुल रज़्ज़ाक, मखदूम अशरफ का हाथ है, अरे जिसके सर पर खाजगा का हाथ है। यूं कह दो तो जुमला पूरा हो जाए कि जिसके सर पर गौसे आजम का हाथ है, जिसके सर पर मौला अली का हाथ है, और इन्हीं हाथों में चेहरे में जलवाए मुस्तफा है। दूसरा शेखुल इस्लाम नहीं ला सकते, दूसरा शेखुल इस्लाम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दरूद शरीफ पढ़ो, मैं बताता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली। खानदान ने कभी किसी का सहारा नहीं लिया, बेसहारों को सहारा दिया। आप समझे मेरी बात? सबों ने सहारा तलाश किया, मगर इस खानदान ने बेसहारों को सहारा दिया। आपको पता है आज जुमा में मैंने बताया कि ख्वाजा गरीब नवाज के बाद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी ने मुशरिक को, काफिर को कलमा पढ़ाया वो मखदूम अशरफ है। उन्होंने 60 लाख मुशरिकीन को मुसलमान बनाया। मेरा अशरफ